बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए बीफ कढ़ाई की रेसिपी लेकर आई हूँ। आप जिसको भी ये कढ़ाई खिलाएंगे, घर वाले बाहर वाले सब आपकी तारीफ़ करेंगे। बनाना नहायत ही आसान है और खाना उतना ही लाजवाब है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है या पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो ज़्यादा लाइक एंड शेयर किया करें फैमिली एंड फ्रेंड के साथ, और कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको रेसिपी कैसी लगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलिए फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, कढ़ाई गोश्त बनाने के लिए हमारे चाहिए आधा किलो गोश्त। ये देखिए मेरे पास बीफ का गोश्त है, जिसको धो के मैंने अच्छी तरीके से वॉश कर लिया। आप देख सकते हैं सारा ब्लड इसका निकल चुका है। और ये देखिए 5 मेरे पास मीडियम साइज़ के टमाटर हैं, रेड कलर के मैंने खूबसूरत से टमाटर लिए हैं, जिसको धो के मैंने वॉश कर लिया। हमें चाहिए एक लेमन का रस, ये देखिए, और 6-7 अदर हमारे पास हरी मिर्चें, ये देखिए ग्रीन वाली। प्याज लिए हैं इस तरह की छोटी छोटी, जिसको मैं रफली चॉप कर लूँगी। तो चलिए बनाने के प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, चूल्हे के ऊपर मैंने एक पैन रख दिया है। पैन हमारा प्री हीट है। अब हम इसमें डालेंगे 1 कप ऑयल, रिफाइंड ऑयल लेंगे। तो देखिए गाइस, तेल हमारा गर्म हो चुका है। 1 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे इसमें। फ्लेम हमारा लो टू मीडियम है। अदरक लहसुन को हम बहुत ही अच्छी तरीके से भून लेंगे, ताकि सारी स्मेल इसकी अच्छी तरीके से दूर हो जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, अदरक से हमारा भून चुका है, तकरीबन 1 मिनट हो चुका है इसे भूनते हुए। अब इस पॉइंट पर आगे हम अपना गोश्त ऐड कर देंगे इसमें। अच्छे से हम गोश्त को फ्राई कर लेंगे तेल के अंदर। गोश्त को हम तब तक भूनेंगे तब तक गोश्त का कलर अच्छी तरीके से चेंज ना हो जाए। देखिए चूल्हे की आंच हमारी मीडियम ही रखी है हमने। तो देखिए फ्रेंड्स, 5 से 6 मिनट हो चुके हैं, तकरीबन गोश्त का कलर चेंज हो चुका है। आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से, कितनी अच्छी तरीके से मैंने गोश्त को फ्राई किया है। इस पॉइंट पे आगे हमने अपने जो टमाटर थे, टमाटरों के 2-2 पीसीस कर लिए हैं। ठीक है, टमाटर इस तरह से इस पर लगाते जाएंगे हम। तो देखिए फ्रेंड्स, सारे टमाटर मैंने इस तरह से इस पर लगा दिया। हम इसको कवर कर देते हैं 10 मिनट के लिए, लो टू मीडियम फ्लेम पर। फिर मिलते हैं 10 मिनट के बाद। 10 मिनट हो चुके हैं, हम चेक कर लेते हैं। देखिए इस तरह से फिंगर से देखेंगे टमाटर कितने सॉफ्ट हो गए। अब हम टमाटर को छिलकों को हटाएंगे। इस तरह से हम एक एक करके टमाटर के छिलके हटाते जाएंगे, क्योंकि टमाटर के छिलके कढ़ाई गोश्त के अंदर बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। ये हमारे कढ़ाई गोश्त को बिल्कुल ख़राब कर देंगे। तो इसलिए हम टमाटर को छिलकों को इस तरह से हटा लेंगे। बिल्कुल प्रोफेशनल तरीका है ये, इस तरह से छिलकों को हटाने का। तो देखिए फ्रेंड्स, सारे छिलके मैंने टमाटो को हटा लिए हैं। अब चम्मच की मदद से इस तरह से टमाटो को मैश कर लेंगे। अगर आप चाहें तो टमाटो का पेस्ट बना के भी डाल सकते हैं, और बाज़ार वाली जो कढ़ाइयाँ होती है उसमें बिल्कुल इसी तरीके से टमाटो को करके डाला जाता है। ये बिल्कुल प्रोफेशनल तरीका है। अच्छी तरीके से हम टमाटो को मैश कर देंगे चम्मच से। ये फ्रेंड्स, सारे टमाटर अच्छी तरीके से मैंने मैश कर लिया। आप देख सकते हैं कोई भी टमाटर अब इसमें दिख नहीं रहा है। इस पॉइंट पर आके हमें क्या करना है कि जो हमारी प्याज थी वो मैंने अच्छी तरीके से ग्रेट कर ली है, वो सारी इसमें चली जाएगी। अब ग्रेट की हुई प्याज अच्छी तरीके से इसमें मिक्स कर लेंगे हम, और थोड़ा सा भून लेंगे अपने गोश्त को। अच्छे से प्याज को भून लेना है गोश्त के साथ, जब तक हमारी प्याज गोश्त के साथ भून रही है। इसी दौरान अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से। वीडियो ज़्यादा लाइक एंड शेयर किया करें फैमिली एंड फ्रेंड के साथ, और कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको रेसिपी कैसी लगी है। और जिन दोस्तों ने अभी अभी चैनल ज्वाइन किया उनसे भी रिक्वेस्ट है चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इस तरह की रेसिपी मिलती रहे। देखिए कितनी अच्छी तरीके से हमारी प्याज गोश्त के साथ भून चुकी है। इस पॉइंट पे अब बारी ऐसे मसाले जाने की। तो आधा चम्मच हम डालेंगे इसमें भर के नमक, 1/4 टीस्पून डालेंगे इसमें हल्दी पाउडर हम, और भरकर 1 टेबल स्पून डालेंगे भर के पिसा हुआ धनिया यानी कोरिएंडर पाउडर। आधा चम्मच डालेंगे हम कुटी हुई मिर्च इसके अंदर। आधी चम्मच जाएगी इसमें पिसी हुई लाल मिर्चें। 1 चम्मच हम भर के डालेंगे इसमें कढ़ाई गोश्त का मसाला। अब सभी मसालों को अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। इससे पहले भी मैंने आपको चिकन कढ़ाई बनाना सिखाई थी, आज मैं आपको दूसरी कढ़ाई बनाना सिखा रही हूँ। आई होप आपको वो ज़्यादा पसंद आएगी। सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, तमाम मसाले इसके अंदर अच्छी तरीके से हमने मिक्स कर लिए हैं। इस पॉइंट पर आगे हम इसमें भरकर 1 टेबल स्पून डाल देंगे कश्मीरी लाल मिर्चें। ये थोड़ा सा कलर देने के लिए, अगर आपके पास ना हो तो अदरवाइज़ आपको स्किप भी कर सकते हैं। बहुत ही कम मसालों के साथ हम ये कढ़ाई बनाएंगे। इतनी ज़बरदस्त ये कढ़ाई है, देखिए कितनी खुशबू किचन के अंदर महक रही है। जब आप एक बार बनाएंगे तो इंशाल्लाह दोबारा ज़रूर बनाएंगे इस कढ़ाई को। अच्छे से मिक्सिंग करने के बाद हम इसमें डाल देंगे हरी मिर्चें को साबुत, थोड़ा सा मिला लेंगे इसे भी। तो लीजिए फ्रेंड्स, आधी प्याली देखिए मेरे पास दही है, बिल्कुल गाढ़ा दही है, हम ये इसमें ऐड कर देंगे। और दही डालते हुए चीज़ का हम ख्याल रखेंगे, ये चूल्हे की आंच को बिल्कुल कम रखेंगे, और इस तरीके से हम चम्मच चलाएंगे थोड़ा सा कंटिन्यूस के अंदर। तो देखिए फ्रेंड्स, अच्छी तरीके से हमारा गोश्त भुन चुका है तकरीबन। अब हम इसको प्रेशर कुकर में पकाएंगे, इसलिए हम इसमें थोड़ा सा पहले पानी ऐड करेंगे, फिर इसे प्रेशर कुकर में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने प्रेशर कुकर में ट्रांसफ़र कर दिया। अब हम इसको सीटी लगा देंगे 20 मिनट के लिए, फिर मिलते हैं 20 मिनट के बाद। फ्रेंड्स 20 मिनट के बाद मैंने सीटी हटा दी है प्रेशर कुकर की, और गोश्त हमारा बहुत ही अच्छी तरीके से टेंडर हो चुका है। मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह हम नाइफ से देख लेंगे कि देखिए गोश्त हमारा बिल्कुल अच्छी तरीके से टेंडर हो चुका है, यानी कि गल चुका है। अब थोड़ा सा हम इसे भून लेंगे।
तो देखिए 3-4 मिनट तक अच्छी तरीके से हम इसको भून लेंगे। कलर देखिए कितना शानदार सा आया। जो आप शादी हालों में कढ़ाई गोश्त खाते हैं ये बिल्कुल वैसे ही मैंने बना के आपको दिखाया है। बकरा ईद पे भी इस स्पेशल रेसिपी को ज़रूर बनाया जाता है, तो आप भी बना के इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट करके कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। तब तक लगे हमारा भुना, हम डालते हैं 1/2 टेबल स्पून गर्म मसाला पाउडर इसके अंदर। साथ ही जो मैंने आपको एक लेमन दिखाया था उसका रस शामिल कर दूँगी इसके अंदर। अब थोड़ा सा हम इसको चला लेंगे और चलाने के बाद थोड़ी सी हरी मिर्ची साबुत ऐड कर देंगे इस पर, ये इसमें बहुत ही अच्छी लगेगी। थोड़े से हरे धनिया के पत्ते भी ऐड कर देंगे। बस ये बिल्कुल तैयार है फाइनली। माशाल्लाह आप लुक देखिए कितना शानदार सा आया है। लग ही नहीं रहा है कढ़ाई हमने घर में बनाई है। अगर यही कढ़ाई अगर आप बाज़ार से खरीदेंगे तो आपको बहुत ही एक्सपेंसिव मिलेगी, और घर के अंदर बहुत ही कम बजट के अंदर ये बन जाती है। और देखिए कितनी शानदार सी बन के कढ़ाई हमारी तैयार हुई है। जब आप इसे बना के खाएँगे तो फिर खाते ही रह जाएंगे। ये देखिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं चूल्हे को बंद करती हूँ, थोड़ा सा ठंडा करती हूँ। इसे ठंडा करने के बाद फिर सर्व करते हैं हम। फ्रेंड्स एक खूबसूरत सी मेरे पास प्लेट है जिसके अंदर मैं अपने कढ़ाई गोश्त को सर्व करूँगी। देखिए कितना मज़ेदार सा हमारा बन के यम्मी सा कढ़ाई गोश्त तैयार हुआ है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है या पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए थोड़ी सी अदरक है हमारे जुलियन साइज की कटी हुई, हम ये इस पर ऐड कर देंगे खूबसूरती के लिए। हरे धनिया के पत्तों की हम इस पर गार्निशिंग कर देंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो ज़्यादा लाइक एंड शेयर किया करें फैमिली एंड फ्रेंड के साथ, और कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको रेसिपी कैसी लगी है। और आप मेरे स्नैक और टिकटॉक के पेज को भी फॉलो कीजिएगा। जिन दोस्तों ने अभी भी चैनल ज्वाइन किया उनसे भी रिक्वेस्ट है चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह की रेसिपी मिलती रहे। इंशाल्लाह अब मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।